दिल्ली दौरे से लौटे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रुड़की में भाजपा नेताओं की आवाज पहुंची। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दिल्ली दौरे से लौटने के बाद रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। डॉक्टर निशंक सबसे पहले भाजपा नेता पंकज नंदा के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद वे शोभाराम प्रजापति के आवास पहुंचे और उनसे भेंट की। इसके उपरांत उन्होंने भाजपा नेता महेंद्र काला के घर पहुंचकर मुलाकात की तथा भाजपा कार्यकर्ता अजय सैनी के आवास पर भी पहुंचे और उनसे बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर निशंक ने कहा कि भाजपा परिवार अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में सदैव साथ खड़ा रहता है। उन्होंने सभी से संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की और क्षेत्र के हालात की जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी दिनों की चर्चा हुई है, तो उनका जो सकारात्मक सोच है, जिस तरीके से उनकी पकड़ है, तो मुझे लगता है कि न्यूज़ में वो जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की उन्होंने वो बहुत आगे इस पार्टी में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और निश्चित रूप में वो बिल्कुल युवा हैं, अभी जिज्ञासु हैं, बहुत ही सक्रिय हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो हमको खुशी है कि मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव 27 नजदीक है सर, और डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल विभिन्न दायित्व निभा चुके हैं। इस बार मतलब क्या रहने वाला है डॉक्टर निशंक, सरकार की भूमिका रहेगी? इस बार ये रहने वाला है कि उत्तराखंड में तीसरी बार हमारी सरकार भारी बहुमत से फिर लौटने वाली है और हमारा युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री का राज्य को अतिरिक्त आशीर्वाद है। अतिरिक्त शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मोदी जी की आत्मा बसती है इस सीमा में। ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ही सुखद है कि तीसरा जो लगातार तीसरी बार इस समय 2027 में हमारी गवर्नमेंट बनी। सर, एनडी तिवारी के बाद मुख्यमंत्री धामी जी हैं, जो लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? 4 अच्छा है ये 5 साल का बीच में वो आए और उसको जोड़ करके 5 साल से ज़्यादा, लेकिन ये 5 साल का पूरा कार्यकाल भी उनका पूरा होगा। मुझे लगता है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है और उनके नेतृत्व में विकास के बहुत काम हो रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बहुत निकटता से जाकर देखा है, मिल रही हैं, तो वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और सरकार में जो काम हो रहे हैं उसको भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कल से सेवा पखवाड़ा चल रहा है क्योंकि उनका 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है, आगे बढ़ रहा है और तीसरी बार फिर गवर्नमेंट को आना है। तो कल से जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप में पूरे उत्तराखंड के गांव-गांव तक इस गवर्नमेंट की उपलब्धियां जाएंगी। संगठन का हमारा हर कार्यकर्ता उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी के उस विजन को और विकास को साथ मिला करके अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी पहुंचेगा और पहुंच रहा है। तो निश्चित रूप में एक तरफा बीजेपी का वातावरण है। सर, टीरी घटना को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नगीना सांसद ने जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर रचा है, प्रशासन पर आरोप लगाए, लोकसभा में जाके कहा कि भाई मैं अपनी टी शर्ट दिखाऊंगा, फाड़ दी गई। इन सब चीज़ों को लेकर मतलब भाजपा का क्या स्टैंड रहने वाला है इन सब चीज़ों को लेकर? मुझे लगता है कि हम सब लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी की क्यों नहीं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए किसी चीज़ को फैलाने की जगह संभालना चाहिए और सबका मन हर चीज़ में राजनीति हो
ये उचित नहीं है। कहीं कोई गलत हो रहा है तो हर हालत में उसको ठीक करना चाहिए। गलत तो गलत है, लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। किसी भी चीज़ को फिर अनावश्यक राजनीति का मुद्दा बनाया जाए, उससे अच्छा कि उसका समाधान निकाला जाए और भविष्य में इस तरीके की कोई घटना न हो, उस तरीके का बनाया जाए। अर्नब सिंह चैंपियन वाली घटना पर कुछ कहना चाहेंगे सर? वैसे तो माफी मांग ली है उन्होंने, लेकिन इस प्रकार की घटना ना दोहराई जाए, इस चीज को अब लेकर आप स्वयं ही बोल रहे हैं, मुझे उस पर क्या कहना है? ठीक है।